यह एक बार की कहानी है। वो कहता है, तुमने मेरे लड़के को कैसे पकड़ लिया है डीएसपी? क्या तुम्हें नहीं मालूम है कि वो मेरा लड़का है? अगर वो जवानी में गलती नहीं करेगा तो गलती करेगा कब? तुम्हें थोड़ा सा भी ख्याल नहीं आया कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ? मेरा एक फोन कॉल तुम्हारी पूरी वर्दी को उतार सकता है। तुम्हें अपने ड्यूटी का ख्याल नहीं है क्या? तुमने मेरे बेटे को पकड़ा कैसे? क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? तभी वो कहता है, मैं क्या करता, जब अगले ने कंप्लेन किया तभी मैं एक्शन ले आऊँ ना। मैं भी पुलिस हूँ, मेरे को भी तो अपना ड्यूटी निभाना है ना। आपका बेटा उसको साथ लड़ाई कर रहा था तो मैं क्या करता? मुझे लादी में उसको पकड़ना ही था। आप नहीं समझ रहे हैं मेरी बात को, तो मैं क्या इसमें कुछ नहीं कह सकता हूँ, बट तुम्हारे बेटे की गलती है। तभी वो कहता है कि नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं रास्ते में जा रहा था तभी ये बीच में आ गया था और मैं इनको कहा साइड होने के लिए तो ये साइड नहीं हो रहे थे, इस करके हमारी हाथापाई हो गई और लड़ाई हो गई, और कोई बात नहीं है। बस ये पुलिस वाले ने काम और बात को उतना ही बढ़ा चढ़ा के बता रहा है और किया है, बट ऐसा कुछ नहीं है। तभी वो कहता है, सुन डीएसपी, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि ये मेरा लड़का है और मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। तुम अभी यहाँ से जाओ, जो भी बात है इससे मैं खुद कर लूँगा, ठीक है? क्योंकि मैं तुम्हारा अभी शक्ल ही नहीं देखना चाहता हूँ। तुमने मेरे बेटे को गिरफ्तार किया तो किया कैसे? तुम जल्दी जाओ यहाँ से। तभी वो रोने लगता है और उसको कहता है, देखा मैंने कहा था ना कि ये बड़े बाप की औलाद है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, फिर भी तुमने बात नहीं माना और रिपोर्ट लिखा दिया। यहाँ पे आने से क्या हुआ? मेरी ही बेइज्जती हो रही है। अब मैं जा रहा हूँ, तुम अपना काम संभालो। तभी वो भी चला जाता है और ये भी आने लगता है घर पे। कहता है, आज की मेरी इतनी बेइज्जती हुई है, मैं इस दिन को कभी नहीं भूलूंगा, हमेशा याद रखूंगा। जैसे ही वो घर पे पहुंचता है, कहती है उसकी घरवाली, क्या बात है, तुम किस लिए इतना परेशान हो? इतना परेशान तो मैं तुम्हें कभी देखी भी नहीं जितना परेशान तुम आज दिख रहे हो। बाहर से आ रहे हो, क्या हुआ? बाहर कुछ बात हुई है क्या? कोई ऐसी बात है क्या जिसको लेके तुम बहुत परेशान दिख रहे हो? मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम इतने परेशान हो, कोई बात है तो बताओ। तभी वो कहता है, मैं क्या बताऊँ, एक बड़ी बाप की औलाद मिला था जिसके साथ मेरी लड़ाई हो गई थी। मैंने उसके खिलाफ रिपोर्ट भी लिखाई थी पर पुलिस ने एक्शन लेने से भी मना किया था, फिर भी मैंने रिपोर्ट लिखवाया और हुआ कुछ नहीं। जैसे ही हम उसके घर पे गए, उसके बाप ने उसे बचा लिया। आज मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। तभी वो कहती है कि मैंने तो कोई गलती नहीं किया है पापा, आप मुझे भी बाहर जाने से रोकते रहते हैं और इतना कुछ सुनाते हैं। मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, मैंने अपने पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत किया है, मुझे फेल नहीं होना है, मुझे प्लीज़ बाहर जाने दिया करिए। तभी वह गुस्सा हो जाता है, कहता है, जब मैंने मना कर दिया है कि किसी को कहीं नहीं जाना है, फिर तुम बार बार अपना जिद पकड़ के किस लिए बैठी हो? किसी को कहीं नहीं जाना है, चुप करके जाओ घर में। तभी वह कहती है, बेटी ने इतनी बड़ी बात भी तो नहीं कह दी थी जिस कारण आप इतने गुस्से हो रहे हैं, क्या बात है? मुझे भी बता दो ना अगर ये हुई है तो। तभी वो कहती है कि तुम अपने बेटी को कह दो घर के अंदर जाए, ठीक है? मैं कभी किसी की कोई बात नहीं सुनना चाहता हूँ। तभी वो अपने बेटी को कहती है कि बेटी तुम अभी अंदर जाओ, मैं तुम्हारे पापा से बात करती हूँ, तुम जरूरी स्कूल जाओगी, अभी फिलहाल के लिए तुम घर के अंदर जाओ। तभी वो घर के अंदर जाने लगती है और होता कुछ ऐसा है। तभी वो कहती है, कोई बात नहीं है, हम इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे और अच्छा एक्शन लिखवाएंगे उन दोनों के खिलाफ, आप टेंशन मत लो। इसका भाई अगला पार्ट आएगा।